Hey students, welcome to my channel. This is the first video of this channel and our today's topic is fraction. तो fraction होता क्या है? Fraction is a part of whole. Fraction, the number in the form of p by q, where p and q are integers and q don't equal to 0. So that means 4 upon 2, 3 upon 5, 2 upon 6, that are fractions. सो यहाँ तक हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकें, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डोंट इक्वल टू 0. सो p बाई q दैट मीन्स p इज डिवाइडेड बाई q. सो p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको. तो हमारा p बाई q और फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी है नॉर्मल चीज़ें हमें पता चल गई कि फ्रैक्शन क्या होता है. बेसिकली फ्रैक्शन एक नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डोंट इक्वल टू 0. p को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, q को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? तो पहला हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन. राइटिंग बेकार है, माइंड मत करना. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स p जो है हमारा छोटा होगा q से. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 3/4 एटसेट्रा. दीज आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन. हमारा इसका सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा. डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर. 3/2, 8/9, 10/9, ये सब क्या हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे हमारा p जो है वो बड़ा होगा q से. ठीक है, दो टाइप हमने पढ़े इसके. अब हमारा थर्ड जो टाइप है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके भी डिनोमिनेटर सेम हो. पेयर ऑफ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम. फॉर एग्जांपल 1/4 एंड 3/4, 2/5 एंड 3/5. दीज आर लाइक फ्रैक्शन. फोर्थ है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट. 2/5 एंड 3/2, 3/4 एंड 4/6. तो ये हमारे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन. उसके बाद है हमारा फिफ्थ टाइप यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन हमारा होता है कि जिसका भी न्यूमरेटर 1 हो, जिसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दीज ऑल आर यूनिट फ्रैक्शन. इसके बाद है हमारा मिक्स फ्रैक्शन. अब ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं. अब जैसे 2/3/7, डेट मीन्स एक होल नंबर होगा हमारे फ्रैक्शन के साथ. तो ये होल नंबर का काम क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 टाइम्स प्लस 3/7, 2 इंटू 7 प्लस 3/7, ये इसका मतलब होता है. या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/7.
ये हमारे होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर p जो है हमेशा q से बड़ा होगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, और एक होल नंबर अलॉन्ग विथ फ्रैक्शन हमारे जुड़ा होगा। तो ये हमारे कुछ टाइप थे फ्रैक्शंस के। अब इसके बाद हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वो कैसे करते हैं। सो हमने फ्रैक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाले उसमें पढ़ा था, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास दो टाइप के फ्रैक्शन थे, लाइक और अनलाइक। तो इन दोनों की हम एडिशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है बहुत ईजी होता है। जैसे 4/7 प्लस 2/7, तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और नोमिनेटर को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6/7। ठीक है, गुड। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, 3/7 प्लस 2/7। 7 फिर डिनोमिनेटर सेम है, 3 प्लस 2 5/7। तो हमारे लाइक फ्रैक्शन को इसमें ऐसे ऐड करते हैं। अब ये तो हो गई जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन कैसे होती है अब ये हम यहाँ पे देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 प्लस 3/4। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? 3 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारा 12। डेट मीन्स हमें 3 को 12 करना है, 4 को 12 करना है। अब 3 को 12 कैसे करेंगे? 4 से इंटू करके। और जब डिनोमिनेटर में इंटू होगी तो हमारे ऊपर जो नोमिनेटर होगा उसमें भी इंटू होगी सेम नंबर से। अब यहाँ पे 3 को किससे करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि हमें 4 को 12 बनाना है, उसको 3 से करना पड़ेगा। तो जाएगा 8/12 प्लस 9/12। अब ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो हमें अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। अनलाइक को लाइक बनाया, फिर उसके बाद वही सिंपल डिनोमिनेटर सेम, 8 प्लस 9 17/12। तो अब हम दूसरा देखते हैं एडिशन का दूसरा तरीका। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। क्वेश्चन लेते हैं हम, 4/7 प्लस 3/8। एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 56। ठीक है, अब 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आएगा? 8। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर से, 4 प्लस। अब 8 के टेबल में 56 कितनी बार में आएगा? 7। तो 7 को इंटू करेंगे उसके न्यूमरेटर से, तो 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 56 मीन्स 53/56 हमारा आंसर आ गया। दोनों तरीके हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर लो। पहले लाइक को अनलाइक करके कैसे कर लो, या फिर इस वाले तरीके से कर लो। ये वाला तरीका मेरे को ज़्यादा इजी लगता है तो मैं ऐसे करता हूँ। अगला हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम वही, लाइक अनलाइक। लाइक में तो वही, जैसे 2/7 माइनस 1/7 इक्वल टू 2 माइनस 1/7 इक्वल टू 1/7। अब अनलाइक में इसमें क्या होता है? 3/7 माइनस 2/5। अब ये है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। एलसीएम लिया 35, 7 के टेबल में 35 कितने बार में आएगा? 5 बार में। 5 इंटू 3 माइनस 5 के टेबल में 35 7 बार में, 7 इंटू नोमिनेटर 2, 15 माइनस 14/35। 15 में से 14 गया 1/35। सेम एडिशन की तरह है, बस साइन चेंज होएंगे। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और साइन चेंज तो वही कॉन्सेप्ट अपना माइनस वाला लगा के आंसर आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक है अब डिवीजन। अब डिवीजन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन का ऐसा फ्रैक्शन जो उससे प्रोडक्ट करने पे हमें आउटपुट कितना दे,
0 टू non-zero fractions whose product with each other gives 1 are reciprocal to each other। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो ऐसा फ्रैक्शन जिससे इनटू करने पे वो क्या आ जाए 1। 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। ये तो डेफिनेशन होगी। इसका सिंपल सा होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाए और न्यूमरेटर बन जाए डिनोमिनेटर, तो आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल। 4/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/4। 9/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/9। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5। 16/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/16। तो ये ऐसे होते हैं रेसिप्रोकल। न्यूमिनेटर बन जाए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाए न्यूमिनेटर, और इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे 4/6 इंटू 6/4 1, वैसे सेम 1, सेम किसी का भी कर सकते हैं 1 आएगा। हमने इससे पहले जो अभी देखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अब दो फ्रैक्शन है 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3/9, ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत आसान है। अब कैसे करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर को आपस में इंटू कर दें, दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में इंटू कर दें। 4 3 जा 12, 2 9 जा 18, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। एक और एग्जांपल देखते हैं 4/5 इंटू 13/12, सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 52 60। ठीक है, एक और देखते हैं 9/11 7/2, 9 7 जा 63, 11 12 22। ऐसे मल्टीप्लिकेशन इसमें बहुत इजी है, मतलब ईजीएस्ट जो है मल्टीप्लिकेशन ही है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करो, बस आंसर आ गया। अब इसके बाद हम सीखेंगे डिवाइड। तो हमने रेसिप्रोकल इसलिए सीखा क्योंकि डिवाइड में हमें वो काम आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे इसका। अब जैसे 4/3 को डिवाइड करना है 2/7 से, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 4/3 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस वाले नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, 4 7 जा 28, 3 2 जा 6। सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 4/9 है, डिवाइड करेंगे 3/2 से। अब 4/9 है, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। 4 2 जा 8, 9 3 जा 27। तो ये हमारा डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है। 3/7 को डिवाइड करेंगे हम 2/11 से, सेम वही 3/7 डिवाइड को करेंगे इनटू, डिनोमिनेटर को करेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को करेंगे डिनोमिनेटर। 33/14। फोर्थ करके देखते हैं 3/19 डिवाइड बाय 100/101, ये करते हैं। तो 3/19 एज इट इज इंटू 101 अपॉन 100, इसका रेसिप्रोकल। 3 को 1 303 1900। तो यहाँ तक हमने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्लियर कर दिए। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ये हमारे आज का टॉपिक फ्रैक्शन जो था वो ख़त्म हुआ। हमने आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बता दिया फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल। So I hope you like my video. If you like it, so please subscribe to my channel.
थैंक यू।